किसान भाइयों, लहसुन की फसल में हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कैल्शियम नाइट्रेट देने से हमारी लहसुन की फसल में हमें क्या फ़ायदा देखने को मिलता है और इसके साथ में हम किस खाद को मिला सकते हैं और किस खाद को नहीं मिलाना चाहिए। इन्हीं सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं किसान मित्रों। तो अगर आप जो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग अपनी फसल में करने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में साथियों मिल सके। तो किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जानकारी जो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह साथियों बिल्कुल निःशुल्क है, क्योंकि मैं इस चैनल पर कृषि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, सही और सटीक जानकारियां वीडियो के माध्यम से समय समय पर लाता रहता हूं। तो सबसे पहले वीडियो आपको मिले इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान मित्रों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट मिल रहे थे कि हमें लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या तो अगर हम करते हैं तो क्या लहसुन को लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं, इसको देने के फायदे क्या हैं, सही समय क्या है। तो मैं सभी को कमेंट के माध्यम से जवाब नहीं दे सकता किसान भाइयों, बहुत ढेर सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे, तो इसी के ऊपर आज हमारे यह वीडियो है। तो सभी किसान भाइयों के प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, अभी करीब करीब हमारे सभी किसान मित्रों की लहसुन की फसल 80 से 90 दिनों की अवस्था में है और कुछ किसान भाइयों की लहसुन की फसल जिन्होंने अगेती बुआई करी थी उनकी 100 दिनों को पार कर चुकी है। तो अब हमें सबसे मुख्य और सबसे पहला पॉइंट किसान भाइयों कि हमारी लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग हमें किस अवस्था पर करना चाहिए, 50 से 60 दिनों की अवस्था में या फिर शुरुआती अवस्था में या फिर लास्ट अवस्था में। तो किसान मित्रों, यह जो खाद है यह द्वितीय श्रेणी का खाद है, यानी कि हमारी लहसुन की फसल में सबसे लास्ट अवस्था में हमें इसका उपयोग करना चाहिए साथियों। तो किसान मित्रों, जब शुरू में हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उस समय पर पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, पोटाश की आवश्यकता पड़ती है, फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। तो उसकी पूर्ति हम 12-32-16 यूरिया और पोटाश के द्वारा करते हैं। इसके बाद में साथियों जब मध्य अवस्था होती है, यानी कि 50 से 60 दिन की अवस्था होती है, द्वितीय श्रेणी होती है, उस समय पर हमें फास्फोरस, पोटाश और जिंक की आवश्यकता पड़ती है। तो उसकी पूर्ति भी हम इन तीनों के माध्यम से करते हैं। इसके बाद जब लास्ट स्टेज होती है किसान भाइयों, जब हमारी लहसुन की फसल में कंद बनना प्रारंभ होता है, उस समय पर हमारी फसल को कैल्शियम नाइट्रेट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और हमें देना चाहिए, क्योंकि अगर जो हम नहीं देते हैं तो इसके हमें साथियों नुकसान क्या देखने को मिलते हैं। एक तो हमारी लहसुन की चमक हमको देखने को नहीं मिलेगी, उसके प्रॉपर तरीके से साइज नहीं बनेगी, लहसुन का जो कवर होता है वो हल्का रहेगा जो आसानी से निकल जाएगा, यानी कि हमारी लहसुन की फसल गंजी दिखने लगेगी। उसके बाद हमारी लहसुन में वजन कम निकलेगा। तो इसलिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग हमें हमारी फसलों में साथियों कैल्शियम नाइट्रेट में 100 दिन बाद करना चाहिए। अब किसान मित्रों, सबसे मुख्य पॉइंट यह भी है कि हमारी लहसुन की फसल में हम कैल्शियम नाइट्रेट की कितनी मात्रा में उपयोग करें। बहुत सारे जो यूट्यूबर भाई हैं वो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बताते हैं, कोई 8 किलोग्राम बताता है, कोई 10 किलोग्राम बताता है। लेकिन आज मैं इसका वास्तविक साथियों डोज क्या है, कितनी मात्रा है, वो मैं आपको बताता हूँ। 12 से लेकर के 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग हमारी लहसुन और प्याज की फसल में करना चाहिए, तभी हमें बढ़िया और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब साथियों इसके अंदर कौन कौन से तत्व हमें देखने को मिलते हैं साथियों यह भी जान लीजिए, क्योंकि आप करते तो हैं लेकिन इसमें कौन से खाद हैं और ये हमारी लहसुन की फसल में क्या काम करते हैं ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है किसान मित्रों। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर 2 पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम प्लस नाइट्रेट। साथियों कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रेट 15.5% होता है, उसी के साथ कैल्शियम होता है इसके अंदर 18.5%। अब नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोएट रूप में होता है, जैसे ही हम इसको फसल में छिड़काव करते हैं यह अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। तो साथियों यह पौधे में ग्रीननेस रखता है, पौधे में पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है ताकि पत्ते हरे भरे और स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। इसके साथ कैल्शियम जो हमारा होता है, कैल्शियम साथियों पौधे में कोशिकाओं को मजबूत करता है, हमारी जो लहसुन की गांठ होती है साथियों उसको बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ साथ जड़ों के माध्यम से जो हमारे कंद होते हैं उस कंद में साथियों पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है, जो हम खाद के रूप में फसल में डालते हैं उसको वो गांठ तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये 2 बहुत ही अच्छे तत्व हैं इसके अंदर। अब किसान भाइयों, इस कैल्शियम नाइट्रेट को एक बहुत ही मुख्य फायदे ये भी हैं, ये भी जान लीजिए साथियों। बहुत सारे किसान भाई करते क्या है कि कैल्शियम नाइट्रेट को डीएपी के साथ मिला करके दे देते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट को हालांकि दिक्कत कुछ भी नहीं है, कैल्शियम नाइट्रेट को आप डीएपी के साथ मिला करके डाल सकते हैं, इफ्को के साथ मिला करके दे सकते हैं। लेकिन साथियों जब 100 दिनों की अवस्था में हम डीएपी का उपयोग करते हैं या फिर इफ्को का उपयोग करते हैं तो हमें इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, वो हमारा पैसा व्यर्थ चला जाता है। तो आप साथियों आप सागरिका, बायोवीटा या फिर किसी अन्य कंपनी का साथियों
एनपीके के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं, जैसे कि एनपीके 20-20-0-13 मारा था, इसके साथ मिक्स करके उपयोग करेंगे, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ में हमें मिला करके देना है और इसी के साथ में हमें मिला करके देना है। अब आप 25 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से 24-24-0 जो खाद आता है उसको ले लीजिए और 12 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए। अब इसके बाद हमें किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाइयों के सवाल थे कि क्या हम इसको भंडारण कर सकते हैं, तो किसान भाइयों निश्चित आप बेफिक्र होकर के कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करने के बाद भी आप इसका भंडारण कर सकते हैं। हमें नुकसान जब होता है जब हम इसको ज़्यादा मात्रा में हमारी फसल में छिड़काव करते हैं, जैसे कि 15 किलो या फिर 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से साथियों अगर हम जो इसका छिड़काव करते हैं तो इसके बाद हमारी लहसुन फूटने लग जाती है, या फिर लहसुन जब हमारी फसल खेत में खड़ी होती है तो लहसुन के अंदर से साथियों उगना प्रारंभ हो जाती है। तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है। इसके साथ में किसान भाइयों एक और एडवाइस देता हूँ आपको साथियों, जब आप लहसुन निकालते हैं यानी कि लहसुन की हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद साथियों अगर जो आपकी लहसुन गंजी हो जाती है, ऊपर का छिलका निकल जाता है, तो साथियों इसके लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों जो हमारा बोरोन आता है B20% वाला इसे ले लीजिए और इसके साथ में कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में अच्छी तरीके से मिला करके छिड़काव करने के बाद अगर जो पानी पिलाते हैं तो आपकी ये समस्या दूर हो जाती है। अगर जो आप ऊपर से स्प्रे करना चाहते हो साथियों तो स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों हमें इसका डोज रखना चाहिए और इसके लिए भी हमें बोरोन B20 के नाम से जो मार्केट में मिलता है उसी का उपयोग हमें करना है साथियों। तो आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी किसान भाइयों। तो यह थी कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा साथियों। और अभी तक आपने कृषि मित्र चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो किसान लहसुन की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी साथियों कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में जानकारी मिल सके, लहसुन की फसल में उपयोग करने के बारे में जानकारी मिल सके। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक।